बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको कलम बनाना सिखाऊंगा बहुत ही मुख्तसर अंदाज में। और ये है कि आप कैलीग्राफ़ी करने के लिए सबसे पहले आपको जो अपना टूल है वो तैयार आपको करना आना चाहिए। अगर आप कलम तराशना नहीं जानते तो फिर आप सही तरह से लिख भी नहीं सकते। तो अब यह है कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि हमारे पास जो कलम हो वो तकरीबन कोई 8 से 10 इंच तक का ये कलम होना चाहिए हमारे पास। बहुत छोटा कलम ना हो, काफ़ी ज़रा बड़ा हो गया, कम से कम एक बालिश के बराबर का ये कलम हो हमारे पास। अच्छा, दूसरा ये कि कलम हमारे पास उसकी थिकनेस कितनी ज़्यादा हो। अब हमारे पास ये कलम भी है मगर इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है। तो ये जो शहादा की उंगली है, फिंगर, ये तकरीबन इसके बराबर हमारे पास कलम होना चाहिए, ये ऐसे थोड़ा छोटा। उसका फ़ायदा ये होता है कि कलम पकड़ने में आसानी रहती है और आप आराम से कैलीग्राफी कर सकते हैं, ख़ास तौर पर बिगनर्स के लिए। तो जितने भी जो बिगनर्स हैं उनके लिए शुरू में यही है कि आप ये शहादत की उंगली से लेकर के आप ये जो हमारी लिटिल फिंगर है, तो इस साइज़ में आप कलम ले सकते हैं। और बाज़ ईरानी कलमें भी होती हैं, तो ईरानी कलमों का जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा होता है, जैसे ये आप देख रहे हैं इसमें। तो बहरहाल हम बिना ताख़ीर के अब अपना करते हैं। सबसे पहले ये है कि कलम को कहाँ से शुरू किया जाए। जो एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि कलम को हम कहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें। तो बिगनर्स को शुरू पता नहीं होता, तो सबसे आसान तरीका अल्लाह ताला ने हमें ये दिया हुआ है कि हमारे पास ये मेजरमेंट के लिए ये थंब पे जो फर्स्ट हमारा जो एरिया है, इसको हम ऐसे रखें। अगर ये आप देखें तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमें एक निशान दिया हुआ है, तो इस निशान से अगर हम ये यहाँ पर रखें, तो अब हमने यहाँ से इसको तराशना है। अच्छा, दूसरा तरीका और भी अच्छा एक तरीका है, वो ये कि हम एक डोर ले लें, ठीक है, थोड़ी मोटी सी डोर लें, धागा वगैरह, और उसके बाद जो इसका डायामीटर है उसको अगर हम इस तरह से, ये देखें ये साइज़, ये जो हमारे पास साइज़ है, इस लेंथ में आप इसको आराम से इसको ऐसे रख के, और ये जगह, तो मैक्सिमम आपके पास ये जगह यहाँ पे आ गई। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ से अपना कलम तराशना शुरू करेंगे। अब अगली बात यह है कि ये ब्लेड हम कितना खोलें, इतना, इतना, इतना। तो इसमें यह है कि आप ये जो हमारी इसके बाद थिकनेस है, इस थिकनेस का आप डबल कर सकते हैं। जैसा कि इस वक्त ये 1 सेंटीमीटर के करीब थिकनेस है हमारी, तो हमने इसको 2 सेंटीमीटर खोल लिया है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब कलम को पकड़ने, इसको ब्लेड कटर को आपको पकड़ने का तरीका जो है वो ये होगा कि आप अपने सीधे हाथ में इसको इस तरह से पकड़ेंगे कि ये धार वाली जो साइड है, जो शार्प साइड है, वो आगे रहे, ठीक है। और फिर उल्टे हाथ का अंगूठा आप सीधे हाथ के अंगूठे पे रखेंगे, और उसके बाद जहां आपने निशान लगाया है फिर वहां से आप कलम बनाना शुरू करेंगे, इस तरह से। अच्छा, इसमें जो फर्स्ट आपने जो स्ट्रोक लगाने हैं वो क्या है कि कभी भी डीपली नहीं जाना है आपने। बहुत ही आप उसके डीप में जा कर के आप इसको शार्प नहीं करेंगे, इसको नहीं काटेंगे, बल्कि आप थोड़ा सा डीप में जाके फिर उसके बाद इसको सीधा कर लेंगे। आप देखें, मेरे मूव्स को देखें आप कि ये मैंने हल्का सा थोड़ा सा गया मैं, उसके बाद मैंने फिर सीधा किया, और अब थोड़ा थोड़ा करके इसको इस तरह से निकाला, फिर थोड़ा सा किया, उसके बाद फिर सीधा करके फिर इसको इस तरह से। अच्छा, ऐसे नहीं रखना है आपने, आपने इसके ऊपर नहीं अंगूठा रखना है, आपने इस साइड पे अंगूठा रखना है, इस जगह पे। इससे सेफ़ रहेगा आपके जो है वो अंगूठों को, उंगलियों को कहीं भी जो है वो आपको कोई डैमेज नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ रखते हैं तो ये कट सकता है, थोड़ा डेंजर हो जाता है, तो इसलिए इससे ज़रा आपने
इसकी हिफाजत करनी है। अच्छा, बहुत ज़्यादा आपने प्रेशर नहीं देना है, बिल्कुल रिलैक्स होके आराम से करना है इसको। अब बहुत आराम आराम से, बहुत आराम आराम से, इस तरह से। अच्छा, अब मैं आपको इसका साइड पोज दिखाता हूँ। साइड से अगर हम देखें तो ये देखें, हल्का सा मैंने थोड़ा सा डीपली गया, बिल्कुल माइनर सा 1-2 मिलीमीटर। उसके बाद ये देखें सीधा करके, और फिर मैंने आराम से इसको बड़े प्यार। अब यहाँ एक बात याद रखें कि ये हमारा अंगूठे से टच ना हो, वरना यहाँ से भी हमारा जो है वो कट लग सकता है हमें, तो आपने थोड़ा दूर रखना है इसको। अब अगर आप बहुत इसको करीब करके रखेंगे तो फिर आपको मजबूरन, ये देखिए यहाँ पर आपका हाथ आ जाएगा, लिहाजा इसको आपने थोड़ा सा डबल आपने इसको खोलना होता है, और बहुत ज़्यादा हम नहीं खोलते। और यहाँ एक बात मैं और बता दूँ आपको कि आपने जो पेपर कटर लेना है ये छोटा वाला लेना है, बड़ा वाला नहीं लेना। जो चौड़ा वाला होता है जिसकी थिकनेस ज़्यादा होती है वो नहीं लेना है बिल्कुल भी, आपने ये छोटा वाला लेना है। और अच्छी कंपनी का हो, जो ज़्यादा ये लूज़ ना हो, टाइट रहे, ताकि आपका जो कलम बनाना है वो आसान हो। अब इसी तरह से हम बिल्कुल आराम आराम से हम इसको उतारते जाएंगे। अब देखें यहाँ पर इसका होल आ गया है। आपने पीछे बार बार पीछे नहीं जाना है, बस जिस जगह आपने एक निशान लगाया था उसी निशान पर रहते हुए आप कलम को तराशेंगे। बिल्कुल 90 डिग्री पे आप कलम रखेंगे अपना। अच्छा, अब कभी कभार ये होता है कि कुछ बिगनर्स, उनके थोड़ा सा उनको डर लग रहा होता है कि वो एक साथ पूरा कलम नहीं बना सकते, तो नो प्रॉब्लम, आप ये कर सकते हैं कि एक साइड पहले आप आराम आराम से, ये इसकी वन साइड, इसको पहले आप नीचे की तरफ काटें, 2 स्ट्रोक यहाँ लगाएं, 2 स्ट्रोक फिर यहाँ आपके लेफ़्ट पर। ठीक है, अब इस तरह से देखें ये कलम जो है किस तरह से बन रहा है। फिर आप देखें ये साइड पर, ये आ गया। अब यहाँ से ये नीचे हो गया, और यहाँ से देखें ये ऊपर है, तो अब हम फिर अपने लेफ़्ट से इसको बहुत आराम से, बहुत ही स्लो स्लो आप करेंगे, यानी कि आपने इतना स्लो करना है कि जैसे अब मैं करके बता रहा हूँ आपको। ये आपने इतना स्लो करना है। फिर इंशाल्लाह जब आप थोड़ा सा 10-15 कलमें बनाएंगे तो फिर ये आपका अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर आप जल्दी बनाने लगेंगे। अब देखें सेंटर से मैंने इसको बिल्कुल बराबर कर दिया। अच्छा, अभी हमारे चूँकि ये जो नीचे का हिस्सा है जिसको हम फर्श बोलते हैं, ये अभी तक आया नहीं है, अभी तक होल चल रहा है, तो इस होल को हमने ख़त्म करना है। और बहुत ही माइनर सा ये रह गया है अभी। आपने ये ख्याल रखना है कि जब भी हम कलम बनाएंगे तो कलम बिल्कुल स्मूथ, इस तरह से यहाँ से भी और यहाँ से भी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। और जब हम सामने से देखें, फिर हम उसके साइड से, फिर हम उसकी बैक से, तो सब तरफ से इसका कलम की शेप अच्छी होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए। अब ये देखें हमारा जो है वो फ्लोर एरिया जो है वो आ गया है। ठीक है, अब ये कितना होना चाहिए, मिनिमम या मैक्सिमम, तो इसमें आपने करना ये है कि यहाँ पर आप देखें कि आलमंड की शक्ल सी एक बन रही है, शेप बन रही है, एक बादामी शक्ल बन रही है। तो ये बादामी शक्ल बनने के बाद अगर हम इसका एरिया लें तो ये 2/3 और ये 1/3, यहाँ से यहाँ तक ये 1/3, यानी कि पूरा जो एरिया है हमारा ये कलम का, तो इसका 2/3 कितना है वो ये है, और इसका 1/3 कितना है वो ये है। तो ये मिनिमम इसको होना चाहिए, और मैक्सिमम ये हाफ हो,
और वो हाफ़ हो। बस इस बात का ख्याल रखना है आपने। आप इस वीडियो को जब बार बार देखेंगे, ख़ास तौर पर जो पार्ट आपको समझ में ना आए, तो आप उसको बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। रिपीट करके देखने में ये फ़ायदा होगा कि आपको अब जब ये अच्छा, बाज़ लोगों का सवाल होता है कि क्या बेहतर है, हाफ़ हाफ़ कर लें, तो वो भी सही है, दोनों सही हैं। तो मैं जो हूँ वो हाफ़ रखता हूँ। मिनिमम जो है वो 1/3 होना चाहिए, उससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। अब देखें, ये मैं हाफ़ पे ले आया हूँ तकरीबन। ये चीज़ अब तकरीबन ये देखें, ये हाफ़ हाफ़ ये है और हाफ़ एरिया ये है हमारा। अब साइड को देखें, इसकी थिकनेस जो है वो इतनी होनी चाहिए कि ये थोड़ा सा हार्ड रहे, बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए ये। अब हम क्या करेंगे कि इसके जो शार्प एजेस है उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। मसलन ये वाला जो एरिया है हमारा, अब मैं आपको ये ज़रा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, इसको आपने ज़रा गौर से देखना है। ये जगह देखें, ये बहुत शार्प होती है ये जगह। तो हमें कलम पकड़ते वक्त जो है वो थोड़ा सा ये हमारा कट लग सकता है। लिहाजा इस एरिए को थोड़ा सा इस तरह से सॉफ्ट कर सकते हैं। अब देखें, आराम से मैं इसको ये अपना हाथ, लेकिन जो ये एरिया देखें अभी, ये मुझे बाकायदा ये चुभ रहा है ये, तो मुझे इससे तकलीफ़ हो रही है। तो लिहाजा इस चीज़ से बचने के लिए हम थोड़ा सा इसको मोल्ड कर देते हैं, ज़रा सा इसको थोड़ा सॉफ्ट कर देते हैं। अब ये भी देखें आराम से वो हो गया। तो इसी तरह से हल्का सा यहाँ पर। अच्छा, अब इसकी थिकनेस इतनी है कि मैं बहुत पुश कर रहा हूँ तो ये जब जाके दब रहा है ये, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बस हम क्या करेंगे इसके बाद, ये लाइट से थोड़ा सा यहाँ से और कम करेंगे और यहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा और कम करेंगे। कलम की शेप जितनी खूबसूरत होगी उतना ही आपको लिखने का दिल चाहेगा। अब ये देखें, हमें कट लगाना है इस जगह पे, और अब आप इसकी शेप देख लें, ये बिल्कुल सेंटर में है। यहाँ से अगर आप देखें तो ये एरिया बिल्कुल ये सेंटर में है, और दोनों तरफ से यहाँ से थोड़ा सा ये जगह तो इसी तरह बाहर है। तो हल्का सा इसको माइनर सा, बिल्कुल माइनर सा ये हम कम कर देते हैं। बिल्कुल माइनर सा, ये देखें ज़रा सा मैंने कम किया है। अब इसकी शेप और भी अच्छी हो गई। अब यहाँ पर हमने एक काम ये करना है, इसको चेक करना है कि इसकी जो थिकनेस है वो भी इसमें ज़रा हार्डनेस होनी चाहिए, थोड़ा सा लाइट सा फ्लेक्सिबल हो, लेकिन ज़्यादातर ये हार्ड होना चाहिए। अच्छा, अब इसके पीछे हमने एक हल्का सा इसको ज़रा सा छीलना है। ठीक है, कितना? यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है उसका थोड़ा सा हाफ, 1/3 या हाफ। अब ये मैंने थोड़ा सा निशान लगाया है। आपको एक चीज़ समझानी है यहाँ पर, वो ये कि जिस तरह से ये हमारे नाखून हैं, हमारे राइट और लेफ़्ट पर एक स्किन इसकी है हमारी, और बाकी बीच में नाखून है, तो बिल्कुल इसी तरह से इसकी भी राइट और लेफ़्ट पर स्किन जो है वो रहनी चाहिए, ताकि कलम की जो शार्पनेस है वो लिखते वक्त ये इस तरह से, ये आपने इसको ज़रा आप इसको अब आप देखें, ये एरिया आप देखें राइट और लेफ़्ट पर, उसकी स्किन मैंने छोड़कर सेंटर से मैंने थोड़ा सा उसको छीला है। अब इसके बाद बारी आती है कट लगाने की। तो आपके पास ये मक्ता होना चाहिए, यानी कि लकड़ी का छोटा टुकड़ा। इस पे रखकर हम
कट लगाएंगे। ये हमारा अब आखिर में हमारे दो काम हैं, कट लगाना, लेकिन यहाँ नहीं रखना, हमें रखना है बिल्कुल यहाँ रख के इस जगह, ताकि हमारे जो एजेस हैं अगर हम ज़्यादा आगे रखते हैं तो ये हम इसको पुश नहीं कर सकते, प्रेशर नहीं दे सकते। दूसरा ये कि जब भी हम कट लगाएं तो ऐसे ऐसे नहीं चलाना है, उसको ऐसे ऐसे नहीं करना है, बल्कि प्रेशर दे के उसको हमने पुश करना है, ताकि हमारा जो जो कट है वो बिल्कुल सीधा नीचे ब्लेड हमारा उतरे और सही कट लगे। अगर हम उसको हिलाएंगे या ऐसे ऐसे करेंगे तो फिर हमारा पेन का जो पॉइंट है वो ख़राब हो जाएगा, पेन का पॉइंट ख़राब हो जाता है। इसमें अब जिस बात का ख्याल रखना है कि आप इसको ऐसे रख करके ऐसे भी काट सकते हैं, और आप चाहें तो इसको ऐसे रख करके ऐसे भी काट सकते हैं। किसी भी एक जगह पर आप बस सेंटर में ना हो और बहुत ज़्यादा ऊपर ना हो, लेकिन बस ये साइड पे होना चाहिए। अब कट लगाने का तरीका आप देख लें कि किस तरह से मैं इसको लगा रहा हूँ। यानी बिल्कुल इसको सीधा रखा हुआ है, और अब मैं इसको ये तिरछा रख रहा हूँ। अब ये सीधा नहीं काटना, बहुत तिरछा नहीं करना है, बस एक मुनासिब सा। वीडियो की मदद से अगर आप देखें तो ये मैंने अगर वर्टिकली 90 डिग्री पे रखा हुआ है तो आपने इसको इतना कट लगाना है। और यहाँ मैं आपको एक बात और समझा दूँ कि एक और आसान तरीका कि अगर हम एक क्यूब लें, एक स्क्वायर लें, स्क्वायर लेने के बाद हम अपने लेफ़्ट पर कॉर्नर पर एक निशान लगाएं और राइट के इस लाइन के सेंटर पर, और फिर इसको यहाँ से लाइन को कनेक्ट करें, तो ये जो तिरछापन है, ये जो इतना टिल्टनेस है इसमें, ये आप देखें ज़रा। ये मैंने कलम सीधा रखा है बिल्कुल, ठीक है, और एक हल्का सा निशान आप चाहे तो लगा लें। ये आपको उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम तो इतना तिरछा हम इसको रखते हैं, इतना तिरछा रख करके हम इसको लगाएंगे, कट लगाएंगे। सही साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए, ये जैसे ये जगह है। अच्छा, अब यहाँ पर हम ब्लेड को थोड़ा छोटा कर लेंगे, इतना कि बस ये ज़रा सा इसके बराबर हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर बड़ा होगा तो फिर वो कट लगेगा नहीं है, फिर ये हिलेगा, ये हिलेगा। तो हमने इसको थोड़ा सा कम करना है, और उसके बाद बिल्कुल साइड पर रख के ये हमने प्रेशर देना है इसको। अब देखें मैंने कैसे प्रेशर दिया हुआ है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और दूसरा आप ऐसे भी रख के कर सकते हैं। बस ये कि जगह ये आपका टकराए नहीं। मैं चूँकि ऐसे लगाता हूँ कि मैं शहादत की उंगली जो है वो यहाँ पर रख के और फिर इसको पुश करता हूँ प्रेशर से, ऐसे जैसे अनियन चॉप्स करते हैं। ये जो किचन में अगर आपने कभी देखा हो तो प्याज को चॉप करते वक्त जिस तरह की स्ट्रोक्स होते हैं वो लगाने होते हैं नाइफ से, तो बिल्कुल ये वैसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, यहाँ अगर आपको लगे कि थिकनेस अभी बहुत ज़्यादा है, जैसा कि यहाँ पर है, तो आप इसकी थिकनेस को ये कम कर दें, थोड़ा सा कम कर दें। आप ये भी कर सकते हैं कि कलम को ऐसे पकड़ के इस तरह से अब इसकी थिकनेस जो है वो मैंने कम की है। ये देखें थिकनेस कम हो गई है। अब मुझे कट लगाना और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा मेरे लिए। अच्छा, यहाँ पर एक बात और बता दूँ, कभी भी आपने ऐसे रख करके नहीं करना है, वरना ये आप अपना हाथ उंगली काट देंगे और फिर ये ज़रा मसला होगा। थोड़ा सा पीछे रख के आपने कभी भी करना हो तो इस तरह से, कभी भी ये ना कीजिएगा, बिल्कुल ये डेंजर है। और कभी बहुत प्रेशर नहीं देना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के नहीं करना है। अच्छा जी, अब हम लगाते हैं कट। अब आप ये देखें, ये मैं रखूँगा, और अब ये इंशाल्लाह बिल्कुल ये मैंने प्रेशर दिया, और ये देखिए मेरा कट लग गया।
अब इसकी थिकनेस जो है वो आप देखें, बिल्कुल ये तकरीबन 1 मिलीमीटर से कम होनी चाहिए। अगर आप इतना बड़ा कलम बना रहे हैं तो बस 1 मिलीमीटर या उससे कुछ कम होनी चाहिए, कभी भी 1 मिलीमीटर से ज़्यादा ना हो। और अभी भी थोड़ी सी थिकनेस है यहाँ पर, तो मैं इस थिकनेस को ज़रा सा और कम कर रहा हूँ, बिल्कुल मामूली सा। ये अब ये हमारा एक कलम बिगनर्स के लिए अभी ये है कि भाई कितना हम कलम बनाएं, 0.5 सेंटीमीटर का, या वो फिर आप नाप लें उसको स्केल से, कि जैसे अगर आपने हाफ़ बनाना है 0.5 मिलीमीटर, अब जैसे ये 0.5 सेंटीमीटर, तो देखें इस वक्त ये तकरीबन 6.5 मिलीमीटर है, 0.5 सेंटीमीटर से बड़ा है। अब अगर मुझे इसको 0.5 सेंटीमीटर करना है तो देखिए साइडों की जो मैंने ये स्किन इसकी बचा के रखी हुई थी, वो इसका फ़ायदा ये होता है कि आप इसको थोड़ा कम कर सकते हैं। यहाँ से कम किया, राइट से लेफ़्ट से, फिर आप बिल्कुल बैलेंस करते हुए और अपने कलम को आप देखते रहेंगे। आप ये देखेंगे कि इसकी शेप तो ख़राब नहीं हो रही किसी तरह से। ये अब जैसे यहाँ पर थोड़ा सा ये शेप हल्की सी इसकी मुझे लग रही है कि ये ज़रा बाहर निकला हुआ है, तो ज़रा सा मैंने फिर से इसको ये मैंने सही किया। तो अब हम इसको अगर नापेंगे तो ये अभी भी थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम और कम करेंगे। आप ये देखें कि इस तरह से करने से इसकी स्मूथनेस और भी अच्छी हो जाती है। अब हमारा कलम जो है वो 0.5 सेंटीमीटर पे आ गया है। अब आखिर में बिल्कुल ये लास्ट आपको जो काम करना है वो ये कि कलम को इस तरह से रखेंगे, हम हॉरिजॉन्टली हम इसको रखेंगे, और जितना यहाँ से यहाँ तक का ये पॉइंट है, तो यानी कि 0.5 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर पे हम इस सेंटर पे रख करके इसको, ये देखें, ये हमें करना है। और इस तरह से हमने इसको कलम को कंप्लीट करना है अपने। ये इंक के फ़्लो के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर हमारी इंक का जो फ़्लो है वो नहीं बनेगा। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये बात मेरी काफ़ी हद तक आपको मुख्तसर अंदाज में समझ में आ गई होगी। ये कलम की शेप और उसका सेंटर, उसकी साइज़ वगैरह, इन सबको किस तरह से हमने बैलेंस करना है। इंशाल्लाह तफसीली वीडियो भी मैं बनाऊंगा इसके लिए, कि और एक एक चीज़ के ऊपर बाकायदा पूरी ड्राइंग के साथ उसकी पूरी साइंस, टेक्निकली क्या क्या उसमें होना चाहिए, और कलम के नाम कौन कौन से हिस्से क्या क्या कहलाते हैं। तो अभी फ़िल वक्त जो है वो, अभी हमने ये कि ये कलम है, ये जल्फ़ा है, और ये जो है ये एरिया, इसको हम कत बोलते हैं। ये इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक के एरिए को हम कत बोलते हैं। दूसरा ये हमारा जो राइट वाला कॉर्नर है ये वाशी कहलाता है, वाशी वहशत से। और जो लेफ़्ट वाला कॉर्नर है ये उनसी कहलाता है, उनसी यानी कि इंसान से, उनसियत से। तो ये कॉर्नर उनसी, वो वाशी, इस पूरे एरिए को हम, इस राइट टू लेफ़्ट तक के जो कॉर्नर्स हैं, इस पूरे एरिए को हम कत बोलते हैं। नुक्तों वाला काफ और तोय, कत। और ये यहाँ से यहाँ तक के एरिए को जल्फ़ा बोलते हैं, जीम लाम फ़े है, जल्फ़ा। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। शुक्रिया।